दोस्तों बिग बॉस हाउस से दिग्विजय राठी का इविक्शन कर दिया गया है और दिग्विजय राठी का जिस हिसाब से इविक्शन किया गया है वो पूरी तरीके से अनफेयर इविक्शन ही दिखाई देता है, क्योंकि भाई अचानक से एक रैंकिंग लिस्ट बनवाई जाती है और उस रैंकिंग लिस्ट में बॉटम 6 के लोगों को इविक्ट करने की घोषणा बिग बॉस कर देते हैं। भाई बंदा कम से कम टॉप 5 में जाना डिजर्व करता था, इतना तो वो ठीक ठाक खेल ही रहा था कि टॉप 5 में चला जाता, लेकिन उसको टॉप 10 पे भी नहीं लेके गए। दिग्विजय राठी घर से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद काफी दुखी होते हैं, लगता है कि भाई उनके साथ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, और वो बाहर आकर के टॉप 5 भी बताते हैं कौन जाएंगे टॉप 5 पे। बिग बॉस को भी काफी उन्होंने एक्सपोज किया है और विनर का नाम भी बता दिया है। मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हैं, मीडिया उनसे बहुत सारे प्रश्न करती हैं। कुछ हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो दिग्विजय राठी से पूछे गए हैं, जैसा कि हम हर बार लेकर के आते हैं कुछ क्वेश्चन कि भाई क्या क्वेश्चन किए गए। तो इनसे एक क्वेश्चन किया जाता है, मीडिया इनसे पूछती है कि आपको क्या लगता था कि आप टॉप 10 में भी नहीं पहुंच पाओगे और आपको इतनी जल्दी घर से बाहर कर दिया जाएगा। भाई ये तो बिल्कुल पूछने लायक प्रश्न था, क्योंकि भाई टॉप 10 में तो जाना डिजर्व करता ही था बंदा। तो ये जवाब देते हैं कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से सब कुछ हो रहा था, मैं बहुत ही अच्छा खेल रहा था, लेकिन घर पे जो भी मैं कर रहा था वो बाहर दिखाया नहीं गया, या मुझे बाहर आके पता चला कि मुझे दिखाया नहीं गया। वोटिंग से तो निकाल नहीं पाते, तो उन्होंने चालाकी करके मुझे बाहर निकाल दिया। ऐसे तो किसी को भी बाहर कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टोटली बाइसनेस हुई है। हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं। भाई ये बात इनकी बिल्कुल सही है दिग्विजय की, इस तरीके से तो आप किसी को भी उठा के निकाल के बाहर कर दोगे। आप रजत को जब चाहोगे तब निकाल दोगे, है ना। आप वहां पर अविनाश को जब चाहोगे तब निकाल दोगे, किसी को भी निकाल सकते हो। भाई सबके विरोध में वोट पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर दिग्विजय को निकाल दिया। मे बी दिग्विजय को अभी नहीं निकालना चाहिए, लेकिन वही निकालते टॉप 5 के आसपास तो थोड़ा अच्छा रहता। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि रजत दलाल जैसे ही आप अंदर गए उसने आपको भाई माना, आपके साथ वो आपको अपने गेम में रखना चाहता था, लेकिन आप उससे दूर दूर भागते नजर आए, ऐसा आपने क्यों किया। तो बोलते हैं भाई देखो उसका कोई गेम नहीं है, वो सिर्फ मारा मारी करना जानता है। भाई क्या बोल रहा है यार, मतलब वो गेम खेल रहा है, वो सारे समीकरण सेट कर रहा है। बोले वो सिर्फ मारा मारी करना जानता है, धमकी देना जानता है, डराना जानता है, और इस वजह से मैं उससे दूर हो गया हूं। वो बार बार ये बोलता है कि मुझसे सॉरी बोलता घूमेगा, मुझसे पंगा मत ले, फंस जाएगा, ये सारी चीजें करता वो नजर आता है। अगर आज मैं बाहर हूं तो मैं खुश हूं, और मुझे उस पर ट्रस्ट इशू हुआ था। वो मतलब क्या ना कि मैं उसको लेकर के साथ में गेम नहीं खेल रहा था, वह उसके साथ हमेशा एक ट्रस्ट का इशू बना रहता था, वो ट्रस्ट करने लायक नहीं था। तो यहाँ पर भैया ये बोलते नजर आते हैं कि उसके साथ ट्रस्ट इशू था, और वो काफी वाली बात में उन्होंने ट्रस्ट इशू मान लिया था, और शुरुआत से ही बंदा उसके साथ से अलग अलग घूमता नजर आया है। वैसे अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें बोलते नजर आ रहे हैं कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए मैं उससे अलग हो गया। ठीक है, अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि रजत और अविनाश ने क्या सच में आपको मारा था। वही जब वो पार्ले जी वाला टास्क हुआ था, पार्ले जी बिस्किट मिले थे, उसकी बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसने मेरा गला पकड़ा था और धक्का दिया था, मैंने भी सेम वही किया था, लेकिन क्लियरली घर का रूल टूटा था, घर का रूल ब्रेक हुआ था, लेकिन बिग बॉस ने वहां पर किसी के ऊपर भी कोई किसी तरीके का दंड नहीं दिया, किसी के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया, जबकि उन लोगों ने मेरे ऊपर फिजिकल वायलेंस करने की कोशिश करी थी। ऐसे में बिग बॉस को घर से बाहर कर देना चाहिए था इन्हें, लेकिन यह है बिग बॉस का शो, यहां पर सब उनकी मर्जी से होता है। तो ये बोलते नजर आ रहे हैं दिग्विजय राठी। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि हमने रजत का इंटेंशन देखा था कि वो आपको अपने साथ रख करके खेलना चाहता था, तभी उसने आपको टाइम गॉड बनाया था। बिल्कुल बात सही है, और क्वेश्चन भी बहुत जायज किया गया है, क्योंकि भाई रजत शुरुआत से उसको साथ में रख के खेलना चाहता था। उसको लग रहा था कि चलो कोई एक बंदा है जो उसके एरिया से आ गया, उसके साथ वो खेल सकेगा, तो इसीलिए उसने उसको टाइम गॉड भी बनाया था। जो बात बिल्कुल सही है। तो अगला कुछ वो जवाब देते हैं कि अगर आप मेरे साथ घर पे होते तो आपको दिखता वो सिर्फ गेम खेल रहा था। भाई गेम खेलने तो सारे गए हैं वहां पे, क्या मनोरंजन करने गए हैं कि टाइम पास करने, दोस्ती निभाने गए? गेम ही खेलने गए। वो सिर्फ गेम खेल रहा था। चाहत के साथ उसने दोस्ती करी, उसे तोड़ दिया। करण के साथ उसने दोस्ती करी, उसे तोड़ दिया। वो पलटना जानता है केवल, इसीलिए उसका नाम बिग बॉस ने यू टर्न रख दिया था। वो बात बात में पलट जाता था।
भैया घर के सारे सदस्य यही करते नजर आ रहे हैं। तुम्हारी भी श्रुतिका के साथ दोस्ती थी, तुमने पलटी मार दी, है ना। ऐसे घर पे सारे लोगों ने किया, चाहत ने रजत के साथ दोस्ती करी, है ना, बहुत लोगों ने ये सब सारी चीजें करी हैं। और ये घर में जो गेम है ये इसी तरीके का गेम है। यहाँ पर अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आप रिश्ते ही निभाते रहोगे, गेम से कब बाहर हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा, जैसे आप बाहर हो गए। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी सबसे अच्छी किसके साथ बन रही थी घर पर। तो ये बोलते हैं कि मेरी करण, चाहत, शिल्पा और चुम के साथ बहुत अच्छी बनी थी, श्रुतिका के साथ भी बन रही थी, बट बात में वो पलट गई, उसके साथ भी ट्रस्ट इशू आ गए, इसलिए मैं दूर हो गया। भाई तेरे ट्रस्ट इशू किसके साथ नहीं आते। भाई जब टाइम गॉड बना था, रजत दलाल ने इसे टाइम गॉड बनाया था, लेकिन जो वहां से गिफ्ट आया था उसके लिए, तो उसने जो है जाकर के श्रुतिका के साथ शेयर किया था, जबकि टाइम गॉड बनाया था वहां पर रजत ने। बिग बॉस ने बोला था कि आपका जो खास है जिसने उसके लिए आप जाए उसके साथ शेयर करिए, तो श्रुतिका के साथ शेयर कर रहा था। बाद में श्रुतिका के साथ इसको ट्रस्ट इशू भी आ गया। भाई तेरे साथ किसी एक बंदे ने, कशिश ने मान लीजिए किसी दूसरे शो में धोखा कर दिया, तो तेरी लाइफ में जिंदगी भर ट्रस्ट इशू ही बना रहेगा। अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि आपने करण की दोस्ती में भी शक किया, आपको उन पर भी ट्रस्ट नहीं था। तो ये बोलते नजर आते, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरा उन पर भी ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। भैया किस पे ट्रस्ट किया है इसने घर पे, सभी के ऊपर ट्रस्ट इशू था इनको। चलिए अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि ईशा, विवियन, अविनाश का गेम आपको कैसा लग रहा है, क्या इनकी दोस्ती आपको अच्छी लगती थी या इनकी दोस्ती आपको कैसी लगती थी। तो वहां पर बोलते हैं कि सब के सब एक दूसरे का यूज कर रहे हैं, सारे गेम में आगे जाने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। विवियन का घर पे कोई गेम ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा एटीट्यूड में रहता है जैसे कि पूरे घर को वही चला रहा हो, पूरे घर का वो शहंशाह हो। भाई इस बात से तो मैं सहमत हूं। भाई विवियन कुछ इस तरीके से ही वो करता है घर पे, जैसे कि वो पूरे घर का शहंशाह। वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कलर्स का चेहरा हूं। कई बार वो बोल चुका है जहां पर आप खड़े हो ये मेरा कभी ऑफिस हुआ करता था। तो ये सारी बातें वहां पर विवियन बोलते नजर आते हैं। बट विवियन का बहुत ज्यादा कोई गेम उतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है। कहता है कि अविनाश ठीक ठाक गेम खेल रहा है, लेकिन ईशा उसके सहारे बढ़ रही है, उसके कंधे में बंदूक रख करके चला रही है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ईशा बिल्कुल अविनाश के सारे गेम खेल रही है और इस वक्त कुछ बहुत खुल करके भी खेलने लगी है। अगला क्वेश्चन किया जाता है कि आपने बोला था कि सब एक दूसरे का यूज कर रहे हैं, तो आपने ऐसी दोस्ती क्यों नहीं बनाई। आप भी लोगों के साथ इस तरीके से रिलेशन बनाते और आपने रिलेशन नहीं बनाया, इसी वजह से 8 लोगों ने मिल करके आपको घर से बाहर कर दिया है। बड़ा तगड़ा वाला क्वेश्चन कर दिया भाई। तो ये जवाब देते हैं कि मैं बाहर आकर खुश हूं और मुझे ऐसे गेम का हिस्सा नहीं बनना जहां केवल अनफेयर हो रहा हो। ऐसा गेम मुझे नहीं खेलना जहां यूज कर आगे बढ़ना हो और ट्रॉफी लेकर के आनी हो। ऐसी ट्रॉफी मुझे नहीं चाहिए। मैं जेन्युइन तरीके से गेम खेलने गया था, लेकिन मेरे फैंस खुश होंगे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। भैया तुम तो गए थे केवल ट्रॉफी के लिए। इन्होंने बोला भी था कि भाई मुझे ट्रॉफी चाहिए, मैं कैसे मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे किसी से रिलेशन नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, मैं केवल ट्रॉफी जीतने आया हूं। वहां पर एट लास्ट तक दिग्विजय बोलते नजर आए हैं। और बात रही सब कुछ सही करने की, तो सब कुछ सही भी करते नजर आए। लास्ट टास्क में देखो सब उटपटांग करते नजर आया है। खैर जो भी है, लेकिन अब दिग्विजय राठी घर से बाहर आ चुके हैं। अब इनसे अगला क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी नजर पे घर पे टॉप 3 में कौन जाएगा। तो ये बोलते हैं कि वैसे तो मैं जाना डिजर्व करता था टॉप 3 में और ट्रॉफी भी मैं डिजर्व करता था, लेकिन अब मुझे गलत तरीके से, बायसनेस तरीके से घर से बाहर कर दिया गया है। इसलिए अब मेरी नजर में अविनाश, करण और विवियन टॉप 3 में जाने वाले हैं। इनकी नजर से अविनाश, करण और विवियन टॉप 3 में जाएंगे। देखते हैं कौन जाएगा टॉप 3 पे। फिर इनसे अगला क्वेश्चन किया जाता है कि अब आप बाहर आ ही गए हैं, तो घर पे विनर का नाम बता दीजिए कि आपकी नजर पे विनर कौन बनने वाला है। तो यहाँ पर दिग्विजय राठी कहते हैं कि मेरे हिसाब से करणवीर मेहरा विनर बनेंगे और जो भी मेरे सपोर्टर हैं वो करण को सपोर्ट करें और करणवीर मेहरा ही विनर बनते नजर आने वाले हैं। ये दिग्विजय कहते नजर आए। इनसे एक क्वेश्चन लास्ट में कर लिया जाता है कि भाई रजत के बारे में कुछ नहीं बोला, रजत नहीं बनेगा क्या विनर। बोले बात रही बात रजत की, तो रजत को मेरी ही तरीके से किसी दिन बाहर निकाल देंगे। तो भैया इसको समझ में आ रहा है कि रजत के लिए अच्छी खासी वोटिंग हो रही है, तो रजत के साथ यही वाला गेम बिग बॉस के मेकर्स
करने वाले हैं। बाकी जो भी चीजें इन्होंने बोली सारी की सारी जानकारी आपको दे दी है। बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे जिनमें हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता दिए क्या क्या पूछा गया था। एक एक अपडेट लगातार आपको हमारे इसी चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि आज एक इविक्शन और होना है। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे हम अपडेट दे देते हैं कि किसका इविक्शन घर पे हो चुका है, इसके बाद वीडियो यूट्यूब चैनल पे आता है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। देखते रहिए एएफसी टाइम्स।